के लिए फिल्मों के हिसाब से, रोल के हिसाब से सस्ता है, तो मैं हमेशा ही ऐसा रहता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं ऊपर टोपी, फिर पैंट शर्ट, जेब में कंघी किस लिए रखी हाँ है? देखिए ऐसा है कि देखिए थोड़ा सा माइक दूर कीजिए, मैं दिखा दूँ किस लिए रखता हूँ। देखिए ये हमारा स्टाइल है ना, ये चलता रहता है, उस जगह का मैं इसलिए तो दिक्कत हो रही है। और आप बोलेंगे इसमें शीशा नहीं है, बिल्कुल अरे, शीशा है। चश्मे में शीशा नहीं है जी। और किस कॉन्फिडेंस से पहना हुआ है, देख रहे हैं जैसा लग रहा है शीशा है, इसमें शीशा नहीं है। और बाद में बोलेंगे इसमें शीशा का डंडवा भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। रीजन नहीं बताना चाहेंगे क्यों आए हैं ऐसे? नहीं आया तो हूँ इसमें समर्थन देने के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। यही सच है। हाँ बिल्कुल। पहले तो एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो चार्ली चैपलिन थे, क्योंकि आप उनकी तरह लग रहे जी, हैं, जी, जी। वो तो बिना बोले कटाक्ष करते थे, बिना बोले कॉमेडी नहीं, उसमें मुझे यही फर्क है। नहीं वो उनमें और मुझमें यही फर्क है कि मैं बोल के कटाक्ष करता हूँ, बोलकर चीज़ें रखता हूँ सामने में, क्योंकि मैं फक्कर हूँ, अल्लाह हूँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं इतनी दूर से, यहाँ पर सिर्फ और 28 सिर्फ घंटे का सफर करके आया हूँ गरीब रथ में, लेकिन जरा सा बोली कोई थकान है क्या? पसीना चल रहा है, वही पसीना है जो मैं चल के पैदल यहाँ तक आया, वही पसीना है। मैं थकता नहीं, रुकता नहीं, झुकता नहीं, चरे हुए चरे हुए। आप भी नहीं थकते हैं? बिल्कुल नहीं, करते रहते हैं कॉमेडी? मेरे पास तो कम से कम 10 लाख हाथी का बल है, फिजिकली और मेंटली, थकता नहीं हो कभी भी। ऐसे क्या कम से मतलब? कम 10 लाख, कम से कम 10 लाख, आप लोग यकीन कर सकें, नहीं तो वो है बहुत, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा फेंक दिया। तो 10 लाख हाथी का बल है, मेंटली और फिजिकली। तो यहाँ पर जो आप आ रहे हैं, जो आप माहौल देखते हो, इतने दिन से आपने देख चुके होंगे, 20 दिन हो गए, क्या लग रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत दुखद है। देश के, यदि अमेरिका में ऐसा होता तो ऐसा नहीं, फ्रांस में होता वो नहीं होता, यदि आज जर्मनी में ऐसी बात हुई तो नहीं होती, इंग्लैंड में ऐसा होता तो नहीं होता, आज मैं कहता हूँ इजराइल में ऐसा होता नहीं होता, फिलीपींस में ऐसा होता तो नहीं होता। ये बहुत ही गलत है। एक व्यक्ति जो देश का मान बढ़ाता है, वो व्यक्ति गोल्ड मेडल सीने पर लेकर देश के नाम निशावर हो जाता है, उस व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगे हैं और उस व्यक्ति के साथ शोषण किया गया है। तो मैं ये कहता हूँ ये बहुत गलत हुआ है। आप जो भी देश के संस्थान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट संस्थान हो, इसको अपने संज्ञान में लेकर जल्दी से जैसे हल किया जाए, मैं ये मांग करता हूँ सरकार से भी, उच्च न्यायालय से भी और हाई कोर्ट से भी। जिस प्रकार से आप बिहार से आए हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उन पर ये भी आरोप लगे कि सिर्फ हरियाणा से लोग आ रहे हैं। अरे मैं तो बिहार का हूँ, कौन कहता है कि हरियाणा से लोग आते हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं आया हूँ और इसमें शामिल होने ही आया। ये भी सीधा सीधी चीज है कि सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं है। आप देखिए, हरियाणा में तो शायद अभी बीजेपी सरकार है ना, खट्टर है ना, तो हरियाणा में खट्टर, यूपी में खट्टर, देश में खट्टर, और चाहे अभी कर्नाटक में, यहाँ कर्नाटक ना, वहाँ भी किसकी बनने जा रही है? अभी पता नहीं है, रिजल्ट आएंगे जी। तो आप इतने बहुमत लेकर पूरे देश में छा गए और आपके साथ एक नादान छोटा सा बच्चा जो देश का बेटा है, जो देश की बेटियां हैं, उस पर उसके साथ गलत हो रहा है। आप किस बात के देश के प्रधानमंत्री हो, किस बात के मुख्यमंत्री हो? गाली देने के लिए केजरीवाल गाली देगा, मोदी को मोदी देगा, उसको राहुल गांधी देगा, वो ये करने के लिए हमने आपको चुना है क्या देश का प्रधानमंत्री? यही सुनने के लिए मैंने आपको संसद भवन में भेजा। तो विकास तो कर रहे हैं ना मोदी जी? कौन सा विकास हो रहा है? जब मैं कह रहा हूँ जो भी विकास हो रहा है, अब जाके अंदर देखिए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और इसमें मैंने गाने लिखे हैं, मैंने गाना लिखा है KYF पावर ओवा, क्यों भ्रष्टाचार में हो डूबा डूबा। सुना दीजिए एक आधा गाना जो खुद से लिखा है। KYF पावर, ये वेस्टर्न स्टाइल में लिखा है, मैं गीतकार हूँ। KYF पावर ओवा, क्यों भ्रष्टाचार में हो डूबा डूबा, अपने आप को पहचानो पहचानो, करेगा यही मदद ओवा ओवा। KYF पावर ओवा, KYF नो योर फर्स्ट, K for no, K no double no, YOUR और FIRST फर्स्ट। तो सीधा सीधा उनको बोल रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री, अपने आप को समझे आप देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो, तो आप पर इल्ज़ाम जाएगा, देश के मुखिया आप हैं। इसलिए सबसे पहले काम ये करें कि जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कानून बनाएं, क्योंकि आप कानून के प्रणेता हैं। और आप तो चूम के गए थे जब पहली बार 2014 में आप देश के प्रधानमंत्री बने, तो संसद को आपने चूमा कि ये मंदिर है। अब उस मंदिर में जब चूम कर अंदर जाते हैं तो ये हो क्या रहा है? देश के प्रणेता हैं, देश के कर्णधार हैं, कहते हैं दुनिया में हमने मान बढ़ाया है हिंदुस्तानियों का। तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, ये भी बहुत अपमान की बात है। आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कीजिए, मेरी मांग है। आप एक कॉमेडियन हैं, आप बोल हमारी मांग है, पूरी जनता की मांग है। बिल्कुल, आप एक कॉमेडियन हैं, आपने बोला, तो आपके अंदाज में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर अपना अपना अंदाज लेकर आ रहे हैं, अपने तरीके से समर्थन दे रहे हैं। आपके अंदाज में आप जनता को और सरकार को जो कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं गज़ल की चंद प्रक्रिया पढ़ देता हूँ, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एकदम से लिख तो नहीं सकता, क्योंकि पसीना तरबतर हूँ, पैदल चल के आया हूँ। तो मैं आपको गज़ल की चंद प्रक्रिया पढ़ता हूँ। न दर और दीवार की बात कर, इसमें हम डब कर देंगे बाद में, यहाँ के लिए राजनीति के लिए लिख दूंगा। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा पहलवान की बात कर।
और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आज उधार की बात कर। ज़िंदगी भर तुम्हें वोट दिया है, मैं चाहता हूँ तू आज न्याय की बात कर। ये बैग आपका रखा हुआ है? नहीं, मेरा बैग बस है। मैं अच्छा, आप भी झोला लेकर आए हैं। इसी पर हम सवाल करना चाहेंगे कि आप बार बार मोदी सरकार पर बोल रहे हैं, बार बार बीजेपी पर बोल रहे हैं। वो तो इतने आम इंसान है, बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर झोला लेके चल पड़ूंगा। तो ले लीजिए आप भी झोला, आइए यहाँ पर मेरी तरह। आइए, आपके पास तो आपको वाइस जेट श्रेणी का आपके पास सिक्योरिटी है, वाइस श्रेणी का है, देश के प्रधानमंत्री है, नंबर 1 प्लेन पे चलते हैं। तो आपके लिए क्या कमी है? हमें तो कोई भी गोली मार सकता था। क्या आप लेकर चलने आए हैं झोला? इसलिए लेकर आए कि चल देंगे आए हैं? मैं तो फकीर हूँ, मैं तो तीनों वक्त, आप भी फकीर हैं, वो भी तीनों वक्त का, मैं बता दूं, मैं तीनों वक्त का खाना भिक्षा मांग के खाता हूँ। ना पैसे कमाता हूँ, ना पैसे छूता हूँ, ना पैसे रखता हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बिना पैसे के कैसे मैं जिंदगी? वानप्रस्थ का जीवन जी रहा हूँ। मैं दुनिया को हंसाता हूँ,